राजनीति में कब कौन किसी का दोस्त हो जाए और कब दुश्मन, ये किसी को नहीं पता होता। दोस्ती हो या दुश्मनी, राजनीति में फायदा देखकर ही होता है। लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ने वाली सपा और कांग्रेस विधानसभा और उपचुनाव में अलग रास्तों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक समय दो भाई और दो दोस्तों के नाम से यूपी की सियासत में मशहूर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की राहें अब यूपी उपचुनाव में अलग हो गई हैं। अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेलते हुए उपचुनाव की रेस से कांग्रेस को पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं अखिलेश के इस दांव का जवाब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देने का प्लान बनाया है। यानी ये कह सकते हैं कि राहुल ने अखिलेश के साथ जैसा को तैसा वाला दांव खेल दिया है। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। ये बात उन्होंने महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर कही थी। लेकिन राजनीति तो नदी की धारा है, अपने हिसाब से अपना रास्ता बना ही लेती है। रास्ते में रुकावट मिली तो किनारे से निकल लेती है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी इसी रास्ते पर है। पार्टी ने यूपी चुनाव में कांग्रेस के साथ जो किया वो सबके सामने है। अब कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी पर वही दांव चल दिया है, जैसे को तैसा वाले फार्मूले पर। इस खेल में कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना भी है। शरद पवार जरूर चाहते हैं कि बात न बिगड़े, सब साथ रहें। अखिलेश यादव इसी महीने 2 दिनों के महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे। इसी दौरान समाजवादी पार्टी ने 5 टिकटों की घोषणा कर दी। अपने 2 उम्मीदवारों के लिए अखिलेश ने चुनाव प्रचार भी किया। लखनऊ रवाना होने से पहले उन्होंने कम से कम 12 विधानसभा सीटों पर लड़ने की दावेदारी पेश कर दी। इससे पहले उन्होंने पार्टी के 5 सीनियर नेताओं को महाराष्ट्र चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बना दिया था। इससे पहले पार्टी के सभी सांसद एक साथ मुंबई गए थे। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से ही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में फुल एक्शन में थी। माहौल ऐसा तैयार किया गया था कि लोकसभा चुनाव की तरह ही पार्टी महाराष्ट्र में इतिहास बनाने वाली है। अब जरा आज की स्थिति पर अगर गौर करें तो महाविकास अघाड़ी के घटक दल सीटों के बंटवारे पर आपस में बातचीत कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस ने आपस में अधिकतर सीटें बांट ली हैं। पर समाजवादी पार्टी की डिमांड पर कोई बात नहीं हो रही है। तो समाजवादी पार्टी ने फिर अकेले चुनाव लड़ने की धमकी तक दे डाली। पर कुछ ही घंटों बाद संविधान और देश बचाने के नाम पर पार्टी ने अपने स्टैंड बदल दिया, या फिर यूं कहे कि बदलना पड़ा। अबू आजमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। महाविकास अघाड़ी अटूट है, हम गठबंधन के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। महाविकास अघाड़ी ने समाजवादी पार्टी के लिए 2 सीटें छोड़ी हैं। इन दोनों सीटों पर पिछले चुनाव में पार्टी के नेता चुनाव जीते थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी खुद मानखुर्द शिवाजी नगर से विधायक हैं। रईस शेख भिवंडी पूर्व से विधायक हैं। अखिलेश यादव इसके अलावा 3 और विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। पार्टी औरंगाबाद और मालेगांव में भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, पर अब पार्टी ने बैक गियर ले लिया है। अबू आजमी कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी उनके प्रस्ताव पर विचार करेगी, जबकि अब तक ये यही दावा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी हर हाल में अपने सिंबल पर 25 सीटों पर लड़ेगी। अखिलेश यादव के महाराष्ट्र दौरे पर फवाद अहमद हमेशा उनके साथ रहे। फवाद ने फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर से शादी की है। समाजवादी पार्टी की यूथ विंग के महाराष्ट्र में अध्यक्ष थे फवाद अहमद। अड़ू शक्ति नगर से टिकट के लिए वे कई बार लखनऊ आकर अखिलेश यादव से मिले थे। उनकी पत्नी स्वरा भास्कर भी लॉबिंग कर रही थी। शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले की मदद से फवाद ने अपने टिकट का जुगाड़ कर लिया। अब वे शरद पवार वाली एनसीपी में शामिल हो गए हैं। उनके खिलाफ नवाब मलिक की बेटी सना मलिक एनसीपी अजीत पवार गुट से चुनाव लड़ रही हैं। सब अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो फिर समाजवादी पार्टी का क्या होगा? क्या पार्टी आगे टिकट नहीं देगी? जिन 3 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है वे अब क्या करेंगे? लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव ने किया, अब तो देखने में महाराष्ट्र की राजनीति में ही लगता है कि कांग्रेस ने सपा के साथ सीधे वही वाला दांव खेल करके यहाँ पर चक्रव्यूह बिछा दिया है। और महाराष्ट्र की राजनीति में यहाँ पर जमीन पर समाजवादी पार्टी अपना दमखम दिखाने की जो कोशिश कर रही थी, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा एंट्री लेने की कोशिश कर रही थी, कहीं न कहीं अब वो पीछे नजर आ रही है। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में जिस तरह से कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में जनाधार बढ़ा है, उसको देख करके कहीं न कहीं अखिलेश यादव के मन में डर है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव में
9 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी है और पूरे सीटों पर अपने ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।